हमारा तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। राइट, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है। हमारा प्रश्न नंबर 3 भी 3 पार्टों में डिवाइड है, तो आइए एक एक करके इनको हम हल करते हैं। सबसे पहले है हमारा पहला पार्ट, नहीं इसमें दिया है हमें 12, 15 और 21, तो इनका हम HCF और LCM निकालते हैं। तो 12 के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 तियाँ 12, इस तरीके से लिख लेंगे। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 5, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। राइट, और 21 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 7। राइट, अब इनका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF किस तरीके से निकलता है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल और किस तरीके का, यानी उभयनिष्ठ गुणनफल, है ना। तो उभयनिष्ठ इसमें क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं उभयनिष्ठ, यानी जो उभयनिष्ठ हो, है ना। उभयनिष्ठ इसमें क्या, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ भी 3 आ रहा है। तो इनका HCF कितना आ गया, HCF आ गया हमारा 3। राइट, अब हमें निकालना है इनका LCM, है ना। तो LCM निकालेंगे तथा LCM क्या होता है, LCM निकालेंगे। LCM के लिए यहाँ हम देखते हैं, इसमें उभयनिष्ठ हमारा क्या था, 3 3 3 था, उभयनिष्ठ वाला पहले लिख लो, और जो बचा क्या वो भी लिखते हैं। यहाँ 2 गुणा 2 बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 7 बचेगा। राइट, इनकी गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, और 60 की 7 से गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा 420। तो LCM हमारा कितना आ गया, 420 आ गया। राइट, तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पार्ट हल होता है ना। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 17, 23 और 29 का HCF और LCM निकालना है। तो एक हमें 17 दिया है, 23 दिया है, और कौन सा दिया है, 29। तो यहाँ पर 17 के लिए, और हम जानते हैं 17 एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, इसका गुणनखंड या तो 1 होगा या फिर स्वयं होगा, वही संख्या होगी। ऐसे इसी प्रकार से हमारी संख्या 23 भी इसी तरीके से होगी, यानी 1 गुणा 23, और दूसरी हो जाएगी हमारी 29, 29 को भी लिखेंगे 1 गुणा 29। राइट, तो इस प्रकार से ये इनके हमारे यहाँ पर गुणनखंड हो गए। अब हम इनका HCF निकालते हैं। तो HCF कितना होगा, अब HCF इसमें देखो उभयनिष्ठ 1 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है ना, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 1 ही आ रहा है, तो इसका HCF कितना होगा, HCF हमारा सिर्फ 1 ही होगा। राइट, तो LCM निकल आया।
अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम इसमें जितने भी आपकी बची हुई हैं यानी 17, 23 और 29 की क्या हो जाएगी गुणा, यानी 17, 23 और 29 इनकी हम क्या कर लें आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनकी जो गुणा आएगी वो 11,339 है ना। तो यही आपका एलसीएम होगा, राइट। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट होता है ना। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट तीसरा पार्ट करते हैं, है ना। अब तीसरा पार्ट किस प्रकार से, तीसरा है हमारा 8, 9 व 25, राइट। 8 के लिए कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, राइट। नेक्स्ट है 9 के लिए लिखेंगे 3 गुणा 3, राइट। और फिर है हमारा क्या, फिर है हमारा संख्या 25 को लिखेंगे हम 5 गुणा 5। तो हमें निकालना क्या है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, राइट। तो अब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, राइट। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। और आप देख पा रहे हैं ना इनमें सभी में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ एक एक ही होगा, इसके अलावा इनमें और कोई गुणनखंड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा। इसका मतलब है एचसीएफ कितना आ गया इनका, एचसीएफ आ गया 1, राइट। अब हमें निकालना है क्या इनका एलसीएम, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम के लिए यहाँ पर ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 2 गुणा 2, और यहाँ कितने हैं ये 3 गुणा 3, और यहाँ कितना 5 गुणा 5, राइट। अब इनकी अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा सभी 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 25, और इनकी आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 नियम 36, और 36 गुणा 25 यानी ये आपका 1800 आएगा, यानी 1800 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एलसीएम भी निकल के आ जाता है ना। हमारा प्रश्न नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 का मतलब एलसीएम निकालना है, मतलब इन दो संख्याओं का तुम्हें एलसीएम निकालना है, और हमें एचसीएफ यहाँ पर दिया है कितना है 9, है ना। तो हल करते हैं। दी गई संख्याएं दी गई संख्याओं का एचसीएफ वो दिया है हमें 9, और हमें एलसीएम निकालना है इनका, है ना। ठीक, तो संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं हमें दी गई हैं 306 और हमारा 657, है ना। इस प्रकार से ये 2 नंबर दिए गए हैं। अब इनका क्या निकालना है हमें एलसीएम, है ना। तो हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, है ना। संख्याओं का गुणनफल कितना है, यानी ये 300
6 और गुणा 657। HCF कितना दे रखा है हमें 9, निकालना क्या है हमें LCM, है ना। तो LCM का मान निकालना है यहाँ से हमें। तो LCM बराबर ये 9 इसके बटे में जाएंगे, नहीं 306 गुणा 657 अपोन में जाएगा 9, राइट। तो इनको हम यहाँ पर काटते हैं, ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 सत्ती 63, यहाँ से बचा 2, 9 3 27, नहीं यहाँ पर बचा हमारा 73, इन्हीं 306 और गुणा 73, और इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338, है ना। इसका मतलब है LCM हमारा कितना आ गया 22,338। इस प्रकार से यही क्या हुआ इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न दिया गया है। इससे पहले हम एक ऐसा प्रश्न उदाहरण में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमें दिया है कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी कब, तो 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी, राइट। अब इसमें अगर इसमें 0 आ रहा है तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, ये 5 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं, संख्या 6 की पावर n के अगर हम गुणनखंड करें तो यहाँ पर 6 को ले सकते हैं हम 2 गुणा 3 और होल पावर कितनी है इसकी n, राइट। तो हम देखते हैं कि इसमें जो इसके गुणनखंड हुए हैं तो वो कितने अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2 और 3 है। अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है। के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर इनके अलावा यहाँ देख पा रहे हैं कि और कोई गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब इसमें कहीं 5 तो आ नहीं रहा है। अगर इसमें बाई चांस कहीं पर हमारा 5 आ जाता तो इस संख्या में 0 आ जाता, है ना। तो हम इसलिए कह सकते हैं, इसलिए 6 की पावर n में, या ऐसे लिख लो कि इसलिए 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, राइट। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, राइट। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार से है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5, है ना।
ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं, यानी ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं, ये हमारा प्रश्न है ना। तो आइए इन्हें हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या कौन सी, संख्या है हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये हमें संख्या दी गई है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें हम 13 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, यहाँ भी 13 मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा, तो 13 और यहाँ बचा 7 गुणा 11 और प्लस का 1 बचा। हम देख पा रहे हैं कि इसमें संख्या में 13 क्या एक हमारा गुणनखंड है, इसका मतलब है ये संख्या कैसी है, भाज्य है, भाज्य संख्या है ना। तो ये तो हमारा ये होगी, भाज्य होगी। अब हम देखते हैं संख्या ये वाले तथा अन्य संख्या हमारी क्या है, संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में है 5। अब यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हमें 5 मिल जाएगा उभयनिष्ठ और यहाँ भी मिल जाएगा, तो 5 को हम उभयनिष्ठ निकाल लें। इसके बाद जो भी बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पर भी क्या बचेगा, यानी 1 बचेगा। हमारा जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 तो बचता ही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस संख्या में, इतनी संख्या में इसके आगे एक हमारा गुणनखंड क्या 5 है, इसका मतलब है यह भी संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, राइट। तो इस प्रकार से ये भी हमारा प्रश्न होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार से है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ वो इस प्रकार से लिखते हैं हल कि सोनिया व रवि एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे कब, जब 18 व 12 मिनट का क्या निकालेंगे, लासा ज्ञात करने पर, राइट। इनका जो लासा होगा, जो इनका लासा निकलेगा 18 और 12 का, उतने ही समय में ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, राइट। तो यहाँ हम 18 को लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना। ये हमारा हो जाएगा 2 3 6 3 18, राइट। और इसी प्रकार से 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 3 12, राइट। तो इनका जो लासा होगा वो हम देखते हैं कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है ना। क्या निकालने हैं हमें, एलसीएम। एलसीएम में उभयनिष्ठ क्या, उभयनिष्ठ देखो 3 3 आ रहा है, तो 3 को लिखेंगे, है ना। और जो बाकी और देखते हैं और क्या है, और हमारा 2 है, तो इसे भी लिख लो,
है ना। एक तो 2 और 3 और जो बचा वो भी लिख लो। क्या बचा, यानी 3 बचा और 2 बचा। अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 तियां 18, 18 दूनी 36, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों 36 मिनट बाद क्या होंगे, मिलेंगे। तो लिख सकते हैं कि अतः ये दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। राइट। तो ये हमारा आंसर रहा।